अभी मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स सिंपल क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं एकदम बिगिनिंग से। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं आपको अब एक सिंपल क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है ABC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹6 ऑन अलॉटमेंट। एट पार का मतलब है कि 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये में ही कंपनी ने इशू किया है, ना ही कोई प्रीमियम है ना ही कोई डिस्काउंट है। एक्स्ट्रा पैसा कुछ कंपनी ने नहीं चार्ज किया है, ना ही कम पैसे पे इशू किया है। 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये में ही इशू किया है और 2 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे रिसीव कर रही है, ₹4 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹6 ऑन अलॉटमेंट। अब 10,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किया है। एप्लीकेशन भी 10,000 के लिए ही आया है, ना ही कम आया ना ही ज़्यादा आया। अभी हम एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का अभी लेके नहीं चल रहे हैं। आगे वाले वीडियो में उसका करेंगे क्वेश्चंस। 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया कंपनी ने, ₹4 था एप्लीकेशन पे, तो टोटल कितना रिसीव हुआ होगा एप्लीकेशन पे? ₹10 के हिसाब से 10,000 इक्विटी शेयर्स का ₹4 के हिसाब से 40,000 होता है, एप्लीकेशन पे आया होगा। और अलॉटमेंट पे ₹6 के हिसाब से 60,000 आया होगा। पहला एंट्री इसका होता है बैंक में पैसे रिसीव करने का, एप्लीकेशन मनी। तो पहला एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लिखेंगे, इक्विटी होगा तो इक्विटी। तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री का फॉर्मेट मैंने पहले ही बना दिया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, जो हो, अगर इक्विटी हो तो इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी शेयर है। अगर प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन में पैसा आता है, उसके बाद में फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। कितना आया होगा? 10,000 इंटू 4, 40,000 आया। तो 40,000 हम यहाँ लिखेंगे और 40,000 क्रेडिट में भी लिखेंगे। ध्यान रहे करेंसी आपको भी लिखना है, यहाँ डेबिट क्रेडिट जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के लिखना है। देन नरेशन यू हैव टू राइट जो भी है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4। सो 40,000 अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लेना। ये 10,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹4 के हिसाब से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन प्राप्त किया, हो गया। अब सेकेंड एंट्री होगा, इससे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने का एंट्री होता है। यहाँ पे क्रेडिट किया था, अब डेबिट करेंगे इसको। इक्विटी, इसी वाले को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 40,000 था, ये 40,000 फिर यहाँ पे इस सेम अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल। अकाउंट भी आप लिख सकते हो। देन नरेशन जरूरी है, आप नरेशन लिख लेना। ये किससे बनाया है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र किया है शेयर कैपिटल में, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 2 जनरल एंट्री एप्लीकेशन से संबंधित था, ये दोनों हो गया। फिर उसके बाद में हम अलॉटमेंट का करेंगे, तो इसको मैं आई एम इरेजिंग इट, फिर अगली वाली एंट्री के लिए करेंगे। बहुत ही सिंपल होता है ये बेस है आपका। अगर ये सब समझ में आ गया तो आप फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लोगे। अब अलॉटमेंट का है, अलॉटमेंट में सीक्वेंस चेंज कर जाता है। एप्लीकेशन में पहले आपने बैंक वाला किया था और फिर उसको ट्रांसफ़र किया था शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट में उल्टा होता है, पहले अलॉटमेंट से हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें होगा शेयर अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो भी आप चाहो लिख सकते हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अकाउंट
कितना पैसा है 60,000, 10,000 इंटू 6, 60,000 टोटल कंपनी को रिसीव हुआ होगा। तो ये 60,000 हम यहाँ अमाउंट में लिखेंगे, इधर भी डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। और नरेशन आप लिख दोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट एंट्री होगा जो पैसे रिसीव होगा उसका, तो नेक्स्ट एंट्री इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डेबिट किया था, ये क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम 60,000 रुपीज। नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये 4 एंट्री बनेगा इसका। अब जो नेक्स्ट है इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, प्रीमियम वाला कर देते हैं। तो सेम 10 रुपये का शेयर है, इशूड एट पार की जगह एट 2 रुपीज प्रीमियम, एट ₹2 प्रीमियम। और एप्लीकेशन तो 4 रुपीज सही है और अलॉटमेंट पे 8 रुपीज कर देते हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये। उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए इसमें है कि कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किया है। इट मीन्स टोटल 12 रुपीज़ पे कंपनी ने इशू किया है। इंस्टॉलमेंट में कंपनी ले रही है पैसा, 4 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन है एंड 8 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट 8 रुपीज़ है, 2 रुपये प्रीमियम के साथ में है। इट मीन्स 6 रुपया शेयर कैपिटल के लिए एंड 2 रुपीज़ इज फॉर प्रीमियम। अब एप्लीकेशन के टाइम पे 10,000 इंटू 4 40,000 आएगा और अलॉटमेंट के टाइम पे 10,000 इंटू 8 80,000 आएगा। और हम ये एज्यूम करते हैं कि सभी लोगों ने पैसा दे दिया है, देयर इज नो कॉल्स इन एरियर्स। तो अगेन फर्स्ट एंट्री तो एज यूजुअल जैसे अभी पहले बनाया था उस तरीके से इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टोटल 40,000 रुपीज। नरेशन में आप लिख लेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज। ये लिखना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट एंट्री होगा कि इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना। सो द एंट्री विल बी, ये जो क्रेडिट था डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम 40,000 रुपीज। ठीक, फर्स्ट एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40 रुपीज़, 4 रुपीज़ के हिसाब से 40,000 रुपीज़। और इसी को फिर ट्रांसफ़र करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर जो यहाँ क्रेडिट किया था वो डेबिट कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके लिए नरेशन होगा, नरेशन तो आप 21 लिए बनाया है कि इक्विटी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, नरेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब आप ये सोचो कि ये जनरल एंट्री किस लिए बनाया है, बस जिस लिए बनाया है उसी को आप अंग्रेजी में लिख दो या हिंदी में लिख दो। और इसमें है कि एप्लीकेशन मनी को आपने ट्रांसफ़र किया है शेयर कैपिटल में, तो बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो फर्स्ट सेट शेयर एप्लीकेशन के लिए हो गया। अब सेकंड है अलॉटमेंट का जो पैसा आया है उसके लिए क्या क्या आपको करना है, 2 एंट्री उसके लिए भी बनेगा।
बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये प्रीमियम पे था, तो प्रीमियम का भी एंट्री करना है। 8 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 इक्विटी शेयर्स पे टोटल 80,000 कंपनी को रिसीव होगा। तो बट पहला एंट्री तो हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम का भी यही पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए टोटल 80,000 हुआ है, उसको तो अलॉटमेंट में लिखोगे आप। अब यहाँ पे 6 + 2 है, 8 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट है, इसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम के लिए है। इट मीन्स 6 रुपीज़ इज फॉर शेयर कैपिटल, 2 रुपीज़ फॉर प्रीमियम। तो 10,000 इंटू 6, 60,000 शेयर कैपिटल में जाएगा। द रिमेनिंग 20,000 विल गो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए इस तरीके से हुआ। नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री आप बनाएंगे पैसा मिलने का। इसमें पहले आप ट्रांसफ़र कर देते हो, दूसरा एंट्री आप बनाते हो ट्रांसफ़र करने पैसे रिसीव करने का। नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। $80,000 हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं सभी लोगों ने पैसे दे दिए हैं। नरेशन में यू विल राइट हियर बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़। थोड़ा कम ज़्यादा लिख सकते हो इसमें, जैसे आपकी मर्जी हो, बट लिखना जरूर है कुछ ना कुछ इसमें नरेशन में। सो दिस इज हाउ इट इज़। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखो, या किसी और टॉपिक पे भी। तो मैं शेयर्स का भी करूँगा ही, और फिर कैश फ्लो पार्टनरशिप के भी मैं वीडियो जो भी बनाऊँगा। फिर भी आपको कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो आप कमेंट में लिखो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।